ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता के अब तक के अध्याय में हमने प्रथम दिन तो एक भूमिका देखी कि किस प्रकार ये युद्ध है। ये कोई हिंसक युद्ध की बात नहीं है, लेकिन अहिंसक युद्ध है, जहां हर इंसान अर्जुन की तरह है और जीवन ही एक युद्ध क्षेत्र बन गया है, जहां चारों ओर समाज के अंदर कौरव भी है, पांडव भी है, और इसी दुनिया में ऐसे लोगों के बीच ही हमें जीना है। तो कैसे जीना है, ये कल के सत्र में हम सभी ने देखा कि दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया और साथ ही साथ ये बताया कि हमारी चित्त वृत्तियों को एक सकारात्मक सांचे में डालना है, और अगर मन एकाग्र नहीं होता है तो कुछ क्षणों के लिए उसको परमात्मा में एकाग्र करना है और जीवन के अंदर संतुलन लाना है, बैलेंस लाना है। जितना हमारा सकारात्मक ऑरा प्रभा मंडल बढ़ता जाएगा, हर अच्छी घटनाओं को वो आकर्षित करेगा और जीवन के अंदर अच्छा ही अच्छा होने लगेगा। लेकिन जितना हमारा नकारात्मक ऑरा बढ़ता है, उतना ही नकारात्मक घटनाएं आकर्षित होती है और तब एक के बाद एक हमारे जीवन के अंदर बुरी घटनाएं होने लगती है, बुरे समाचार मिलने लगते हैं और मनुष्य समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जरूर है कि आवश्यकता है कि हम अपने सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएं। हमने आपको एक होमवर्क दिया था, आप सभी ने सारा दिन किया होगा। एक दिन का देवता बनने के लिए कहा था, सभी बने? अच्छा लगा? कुछ न कुछ देना था, किसी को सहयोग देना था, किसी को सम्मान देना था, शुभ भावना देना था, शुभकामना देना था, दुआएं देना था, कुछ न कुछ देने के लिए कहा था। मैं समझती हूँ आप सभी ने कुछ न कुछ दिया अवश्य होगा, और जब इस तरह से देने का कार्य करेंगे, क्योंकि हमने ये प्रयोग विशेष छोटे बच्चों के साथ किया था। हमारे पास माउंट आबू में हर गर्मी के दिनों में समर कैंप लगता है बच्चों का। उस समय जब हमने बच्चों को ये बात कही कि आपको देवता बनना है, कुछ न कुछ देना है, आप मानेंगे ना। और फिर हमने प्राइज रखा था कि जो जास्ती देवता बन करके चलेंगे उनको प्राइज मिलेगा। नोट करते जाएं कि आज हमने क्या क्या दिया। आप मानेंगे नहीं, इतना उमंग उत्साह बच्चों के अंदर था। घर जाके ही माँ को कहने लगे, हम ये बर्तन धो डालें। माँ आश्चर्य हो गई कि जो बच्चा पानी का ग्लास अपना नहीं धोता था, आज बर्तन धोने की बात कर रहा है। मैं यहाँ टेबल पोंछ लूं, ये झाड़ू मार दूं। सहयोग देने की बात थी तो उसको लगा ये भी मेरा काउंटिंग हो जाएगा। अच्छे संस्कार बच्चे में पड़ता है।
आप भी अपने घरों के अंदर बच्चों के साथ ये प्रयोग करके देखो। जैसे ही आप खुद देवता बनेंगे, उनको बनाने का प्रयत्न करेंगे, आप देखेंगे कि वही बच्चे जो उधम मचाते हैं सारा दिन, सुनते नहीं हैं। आप उसको कोई ना कोई प्राइज देंगे कि इतना अगर आपने सारे दिन में दिया तो देखना आपको क्या हम देते हैं, कोई प्राइज देंगे जरूर। मोटिवेट करें हम बच्चों को, और धीरे धीरे उनके संस्कारों के अंदर भी आप परिवर्तन देखेंगे। इसीलिए कहा कि सिंपल तरीका है आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का। जितना देते जाएंगे बढ़ता जाएगा, खुद को भी खुशी होगी देने की, और जिसको दिया उसको भी प्रसन्नता होगी, और वो प्रसन्नता हमारे चेहरे पर सदा बनी रहेगी। तो इसीलिए देने का भाव ये बच्चों को बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट करेगा। और जो शिकायत आपकी रहती है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे तूफान मचाते हैं, वो बच्चों में धीरे धीरे परिवर्तन जरूर आता है। थोड़ी धैर्यता रखनी पड़ती है। और इस तरह से आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के ये दो तरीके बताए थे। एक तो देवता बनो, और दूसरा अच्छा चिंतन जलाओ मन के अंदर। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो परमात्मा ने आत्मा का ज्ञान दिया हम सभी को, आत्मा की शाश्वतता बताई। अब आगे देखते हैं आज कर्म योग। हर अध्याय में बीच बीच में कर्म योग या कर्म की गुह्य गति भगवान ने समझाई है, और इस तरह से कर्म का आधार और कर्म की विशेषताएं बहुत सुंदर भगवान अर्जुन से कहते हैं दूसरे अध्याय में ही। इस कर्म के द्वारा, इस कर्म का मतलब है कि आत्मा के जो सतो गुण है, जो कल हमने 7 गुण देखे, तो उन 7 गुणों के द्वारा, इस कर्म के द्वारा तू कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। सातों गुणों के आधार पर जो इंसान कर्म करेगा, नेचुरली वो बंधन नहीं बनेगा। प्रेम से कार्य करेगा, शांति से करेगा, खुशी से करेगा, तो उससे बंधन थोड़ी बनेगा। तब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस कर्म द्वारा स्वधर्म में स्थित होकर के जो कर्म करोगे, तो इस कर्म के द्वारा तू कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। दूसरी बात कही, इसमें बीज का नाश नहीं होता है, और प्रकृति के पास कोई उपाय नहीं जो इसे नष्ट कर सके। अर्थात स्वधर्म के आधार पर, आत्मा के गुण धर्म के आधार पर जो हम कर्म करेंगे, वो इतना शक्तिशाली होगा, उसका बीज इतना पावरफुल होगा कि प्रकृति के पास भी कोई उपाय नहीं उसको नष्ट करने का, और वो बीज फलीभूत होता रहता है, अच्छा फल प्रदान करता रहता है समय प्रति समय। जिस तरह अगर आप एक बीज रोपित करो धरती के अंदर और उसकी प्यार से परवरिश करो, वो बीज से धीरे धीरे एक छोटा सा पौधा निकलता है, उसकी पालना करो, वो वृक्ष बढ़ने लगता है, पौधा बढ़ता जाता है, वृक्ष बनता है, फल लगते हैं, और हर सीजन आपको फल देता रहेगा। ठीक इसी तरह भगवान भी कहते हैं कि स्वधर्म में स्थित होकर के, आत्मा के गुण धर्म में स्थित होकर के जो तुम कर्म करेगा, तो उस कर्म का कभी नाश नहीं हो सकता है,
और प्रकृति के पास भी कोई उपाय नहीं है जो उसको नष्ट कर सके, लेकिन वो हमेशा आपको अच्छा फल प्रदान करता ही जाएगा। तीसरा फिर कहते हैं इस कर्म से संपादित धर्म। धर्म का मतलब है यहां पुण्य, अर्थात कि इस कर्म से, स्वधर्म के आधार पर किए गए कर्म से क्या संपादित होता है, क्या प्राप्ति होती है? पुण्य प्राप्त होता है। तो इस कर्म से संपादित धर्म जन्म मृत्यु रूपी महान भय से भी उद्धार करने वाला है। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा भय कौन सा है इंसान को? मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा भय अगर है तो वो है मृत्यु का भय। डर लगता है इंसान को, अगर ये किया तो कहीं ऐसा न हो कि हमें मौत आ जाए। मृत्यु का भय इतना है कि अगर कोई बीमारी भी आ जाती है तो व्यक्ति डॉक्टर के पास भाग करके डॉक्टर से यही कहता है, डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहता हूं, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, मरना नहीं चाहता है। तो मृत्यु का भय क्यों है? मृत्यु का भय इसीलिए है कि मनुष्य जानता है मैंने जीवन पर्यंत इतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं जितने बुरे कर्म किए हैं, और इसलिए उसको इतना होश आता है कि अब अगर शरीर छूटा तो जितना पुण्य कर्म से पाप कर्म अधिक है, तो उस पाप कर्म के फल स्वरूप पता नहीं कहां जन्म मिलेगा, और वहां पर ये सुख सुविधा के साधन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, किस क्वालिटी का जन्म होगा, और ये चीज उसको सताती है, भयभीत करती है। इसीलिए वो सोचता है कि भले थोड़ा सा दुख भोगना पड़े लेकिन साधन सुविधा तो होगी मेरे पास। और इसीलिए वो डॉक्टर साहब को कहता है कि अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। भाव यही है कि अब मैं कुछ अच्छा कर्म कर लूं ताकि ये मृत्यु का भय मुझे सताए नहीं। तो जब स्वधर्म के आधार पर कर्म करता है व्यक्ति, उससे जो पुण्य अर्जित होता है, धर्म अर्जित होता है, वो उसको हर प्रकार के मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है, क्योंकि इतना अच्छा कर्म किया है 7 गुणों के आधार पर, जो निश्चिंत हो जाता है कि मैंने इतना अच्छा कर्म किया है, मेरा जन्म और अच्छा होगा, ये उसको विश्वास आ जाता है। इसीलिए ये इस भय से मुक्त हो जाता है। कितनी गहरी बात भगवान बताते हैं। और गीता का ये पॉपुलर श्लोक आपको पता ही है कि हे अर्जुन, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। ये गीता का सबसे पॉपुलर श्लोक जो है कि हे अर्जुन, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कई लोग सोचते हैं फल की चिंता क्यों ना करें। आज फल की चिंता पहले होती है। एक छोटे से बच्चे को भी आप कहो कि बेटा पानी लेके आओ, वो भी आपको पहले पूछेगा क्या मिलेगा। फल की चिंता पहले होती है। कुछ मिलता है तो मैं लाके दूं, है ना। तो इसीलिए कहा कि जब स्वधर्म के आधार पर किया गया कर्म है, वो इतना श्रेष्ठ कर्म हो जाता है जो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं,
हमें ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। सिर्फ उसमें निश्चयात्मक बुद्धि होकर कर्म करने की जरूरत है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती, यही कहा गया है। ये नहीं पता नहीं, मैं ये कर्म तो कर रहा हूं लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं ऐसा हुआ तो, पता नहीं वैसा हुआ तो, पता नहीं तो पत्ता तो कटना ही है। वो निश्चयात्मक बुद्धि होकर के नहीं कर रहा है, संशय बुद्धि होकर के कर रहा है। और इसीलिए जहां संशयात्मक बुद्धि है तो वहां प्राप्ति पॉजिटिव नहीं होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब स्वधर्म के आधार पर कर्म करते हैं तो व्यक्ति में अपना कॉन्फिडेंस, अपनी दृढ़ता, फेथ स्वयं के अंदर, वो बहुत जरूरी है। तब वो जो कर्म करेगा उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स उसको अवश्य मिलता है। क्योंकि फल जो है ये कर्म की परछाई है। जिस तरह आज व्यक्ति अगर चलता है तो उसकी परछाई अलग नहीं हो सकती है, परछाई साथ साथ चलती है। ठीक इसी तरह जीवन के अंदर भी जो कर्म करते हैं फल उसकी परछाई है, इनसेपरेबल है, उसको कोई सेपरेट नहीं कर सकता है। आज नहीं तो कल हमारे अपने कर्म ही निर्णायक बन जाते हैं और हमें फल अवश्य प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते निश्चयात्मक बुद्धि होकर कर्म कर, संशय बुद्धि होकर के कर्म नहीं कर। और भगवान कहते कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में नहीं। क्योंकि फल तो परछाई है, वो तो मिलना ही है, आप चाहो या ना चाहो। कई कहते हम निष्काम कर्म करना चाहते हैं, निष्काम कभी होता नहीं है। क्योंकि फल को आप सेपरेट नहीं कर सकते, परछाई को आप सेपरेट नहीं कर सकते। जिस तरह से वो कहानी आती है कि एक बार एक व्यक्ति को कहा कि तू अपनी परछाई पकड़ कर लिया। परछाई पकड़ करके ला नहीं सकता है इंसान, सिर्फ इतना करना है कि टर्न अराउंड, सूर्य के तरफ मुख करे और चलना चालू करे तो परछाई कहां जाएगी, पीछे पीछे आएगी। लेकिन अगर सूर्य को पीठ कर दी और चलते रहेंगे तो परछाई लंबी ही होती जाएगी, कभी हाथ नहीं आएगी। ठीक इसी तरह परमात्मा ज्ञान सूर्य है, उस ज्ञान सूर्य के तरफ अपना मुख कर दे और जीवन में श्रेष्ठ कर्म करते चले तो परछाई कहां जाएगी, हमारे पीछे पीछे आएगी। लेकिन अगर सूर्य को पीठ कर दी, परमात्मा ज्ञान सूर्य को पीठ कर दी, भगवान को कभी याद ही नहीं किया और चाहे कर्म करते चले, लेकिन वो परछाई आगे आगे दौड़ती जाएगी और फल इतना इंस्टेंट कभी कभी अनुभव कराने लगेगी जो आप खुद महसूस करेंगे ये कर्म का फल मुझे मिल गया। इसलिए भगवान कहते कर्म करने पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं है। लेकिन फल के ऊपर अधिकार प्राप्त करना है तो कर्म अच्छा करो, ये कर्म की गुह्यता बताई। कर्म अच्छा करते चलो, और अच्छा कर्म किसको कहा जाता है, स्वधर्म के आधार पर किया गया कर्म, आत्मा के 7 गुणों के आधार पर किया गया कर्म। या जो कल आपको बताया, एक दिन के देवता बन जाओ और एक दिन के देवता बन करके अच्छे कर्म करते जाओ, देने का कार्य करते जाओ तो फल पर भी अधिकार हो जाएगा।
उसके बाद भगवान बहुत सुंदर बात करते हैं, सिर्फ कर्म में ध्यान क्या रखना है, आसक्ति और संग दोष उसको त्याग कर दो। क्योंकि मनुष्य जीवन में अगर बुरे रास्ते पर जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आसक्ति यानी प्रलोभन आ जाता है, या संग दोष। संग को इसीलिए दोष कहा गया है। कुसंग में अगर आ जाए, कुसंग व्यक्ति को लग जाए, तो फिर बुराई के रास्ते से उसको वापस करना बहुत कठिन है। इसलिए ध्यान यही रखना है कर्म करते समय कि आसक्ति यानी प्रलोभन में आकर के या संग दोष में आकर के कोई कर्म न करे। उसको त्याग कर सिद्धि असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित हो जाओ और निष्काम कर्म करो। फल की इच्छा नहीं रखो, फल तो मिलना ही है। योग में स्थिर रहना अर्थात एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। योग माना क्या है? योग माना संतुलन। किसमें संतुलन? भौतिकता और आध्यात्मिकता का संतुलन, व्यवहार और परमार्थ का संतुलन, यही योग है। योग मीन्स बैलेंस। जीवन के अंदर जिसने ये संतुलन लाना सीख लिया, आज क्या हो गया है, हमारा जीवन असंतुलित हो गया है। इतना भौतिकवादी बनते जा रहे हैं, आध्यात्मिकता छूटती जा रही है, व्यवहारिक बनते जा रहे हैं, परमार्थ छूटता जा रहा है। इसीलिए जहां बैलेंस ही बिगड़ गया तो उसको ठीक कहां से करेंगे? परेशानियां तो बढ़ेगी। किसी ने आज मुझे पूछा, एक सवाल पूछा कि हम किसी को खुश करने का प्रयत्न करते लेकिन लोग हमसे खुश नहीं होते हैं, क्या किया जाए? बहुत प्रयत्न करते हैं हम खुश करें, सबको खुश रखे, लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्या करें? मैंने कहा किसी को खुश करने का प्रयत्न नहीं करो, आप स्वयं खुश रहो और खुशी से कर्म करो, और हो सके तो ईश्वर को खुश करो, वो सबको खुश कर देगा। मनुष्य ऐसा है जितना आप उसको खुश करने का प्रयत्न करेंगे उसकी अपेक्षाएं बढ़ती जाएगी, कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। इसलिए मनुष्य को खुश करने का प्रयत्न नहीं करो, आप खुश रहो, खुशी से कर्म करो, तो आपके खुशी के प्रकंपन शायद उसको खुश कर दे। या तो भगवान को खुश करो, भगवान आप ही संभाल लेगा उनको और वो भी खुश होने लगेंगे। है ना, कितनी सहज विधि है। बाकी आप सोचेंगे भाई ये काम करो ये खुश हो जाएगा, मैं ऐसा खाना बनाऊं ये खुश हो जाएगा, ये करूं वो खुश हो जाएगा। खुश इस संसार में कोई खुश होने वाला नहीं है। एक बहुत सुंदर बात याद आती है, हास्य की बात है कि एक बार एक पति पत्नी थे और पत्नी बहुत आज्ञाकारी हर रीति से। उसका पति जब आता था काम से शाम को घर, तुरंत उसके लिए पानी तैयार रखना, चाय बनाकर देना, उसके हाथ से जो सामान है तुरंत ले लेना, हर प्रकार से पतिव्रता धर्म अपना निभा रही थी। लेकिन एक दिन पति जब घर आता है तो देखता है कि आज उसकी पत्नी आई नहीं। दरवाजा खुला था लेकिन वो बैठी है सोफा पर, टीवी देख रही है। उठ करके आई नहीं हाथ में सामान लेने के लिए, न पानी पूछा न चाय के लिए पूछा। बड़ा आश्चर्य लगा पति को। पति ने कहा क्या बात है?
पत्नी ने कहा कोई बात नहीं। पति ने सोचा हो सकता है उसकी कोई सीरियल चलती हो, चलो ठीक है मैं खुद ही पानी पी लेता हूं। किचन में गया तो देखा कि एक भी ग्लास नहीं था, रात के बर्तन भी पड़े हुए थे, बर्तन साफ ही नहीं हुए थे, पूरा किचन इतना गंदा था। पति ने फिर बाहर आकर के पूछा पत्नी से क्या बात है। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं है। पति ने खुद ही अपना एक कप मांझ लिया, पानी लेकर के पी लिया। फ्रेश होने के लिए जब कमरे में गए तो देखा रात का बिस्तर भी ऐसे ही पड़ा है, सारा कमरा इतना गंदा है, एक भी चद्दर ढंग की रखी नहीं, कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं। पति ने फिर बाहर आकर के जरा जोर से पूछा आखिर बात क्या है। तब पत्नी ने कहा कि आप रोज शाम को घर आकर के एक ही बात कहते हैं कि तू सारा दिन करती क्या है, तू सारा दिन करती क्या है, आज मैंने कुछ नहीं किया। अब आप देख सकते हो घर का हाल क्या है ना। वो रोज उसको खुश करने का प्रयत्न करती थी और उसको खुश करने में खुद नाखुश हो जाती थी, है ना। और खुद नाखुश हो जाकर के फिर उदास होकर के या चिड़चिड़ापन में आकर के कर्म करेंगे तो कैसा होगा? क्या उससे दूसरे लोग खुश हो जाएंगे? इसलिए दूसरे को खुश करने का प्रयत्न नहीं करो, जो काम करो दिल से करो, खुशी से करो। अपने आप आपकी प्रसन्नता दूसरों को खुशी देंगी। खुश करने के प्रयत्न में लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती जाती है और जब बढ़ती जाती है तो आप उनको प्रसन्न नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान कहते हैं आसक्ति और संग दोष का त्याग कर, सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर के निष्काम कर्म कर। अपेक्षा नहीं रखो उस कर्म से कि मुझे ऐसा फल मिले, ये मिले, वो मिले। नहीं, निष्काम कर्म कर, फल इनसेपरेबल है। ये समत्व भाव, ये बैलेंस ही योग कहलाता है। इस बैलेंस का नाम ही है योग। भगवान ने जो अर्जुन को योग सिखाया ना, शरीर के बैलेंस का नहीं सिखाया, आसन लगाना नहीं सिखाया। लोग आज शीर्षासन करते हैं, सिर के ऊपर सारे शरीर का बैलेंस, लेकिन सिर के अंदर का बैलेंस नहीं है। इसीलिए कहा कि ये समत्व भाव ही तो योग है। ये योग सिखाया भगवान ने। और फिर भगवान कहते समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है। जब आप एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड के साथ कर्म करते हैं तो उस कर्म के अंदर कुशलता आ जाती है, कौशल आता है, वो निखर जाता है। वो कर्म इतना सुंदर, भले एक साधारण कर्म क्यों ना हो, लेकिन सबको खुशी प्रदान करने वाला कर्म होता है। इसी का नाम है योग। तो बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड के साथ कर्मों का आचरण करो, तब उसके अंदर कौशल, और उसी को योग कहा गया है। कितनी सुंदर बात भगवान सिखा रहे हैं अर्जुन को। और लास्ट में कहते हैं यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी तब तुम योग की पराकाष्ठा के फल अमृत पद को प्राप्त कर लेगा। मनुष्य की बुद्धि बहुत विचलित होती है और इसीलिए भगवान कहते हैं उसको स्थिर करना आवश्यक है। और वो स्थिर कब होती है? जब समाधि में बैठते हैं, जब ईश्वर को याद करने बैठते, तब जाकर के थोड़ा मन और बुद्धि शांत होती है। और जैसे ही मन स्थिर होने लगता है, बुद्धि शांत होती है, तब धीरे धीरे योग की पराकाष्ठा, जो योग के श्रेष्ठ लेवल्स है, उस लेवल्स को हम अचीव कर सकते हैं। और अमृत पद,
स्वामी विवेकानंद ने जीवन में वो अमृत पद प्राप्त कर लिया, जो आज तक भी वो अमर हो गया, उसका नाम अमर हो गया। तो योग की पराकाष्ठा, एक परिपक्वता, मैच्योरिटी, उसी को कहा जाता है, जिसको कहेंगे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। आज के युग में बहुत जरूरी है। आज व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है, और इसी कारण से जीवन में वो छोटी छोटी बातों में भी परेशान होता रहता है। एक तो बैटरी डिस्चार्ज है, दूसरा मैच्योरिटी नहीं है, तो परेशान तो हो ही जाएगा। तो जो प्राप्त करना चाहता है, जीवन का एक जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाता है, और कभी कभी इतना परेशान हो जाता है, इतना नेगेटिव विचार को जनरेट करने लगता है कि उन नेगेटिव विचारों के कारण अपना सारा भविष्य भी खराब कर देता है। एक बहुत सुंदर घटना याद आती है, सत्य घटना है, कि माउंट आबू में हमारे पास एक कलेक्टर आए थे। उसने अपना अनुभव सुनाया, और अनुभव ये सुनाया कि मैंने जैसे ही कॉलेज पास किया, एमकॉम की डिग्री मेरे पास थी, और मैं एमकॉम पास करके जैसे ही मैंने डिग्री मिली कि मुझे बहुत जल्दी एक जॉब की ऑफर आई। बैंक में जॉब मिला, असिस्टेंट मैनेजर का। मैं बहुत खुश हो गया कि लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, और मैंने अभी पढ़ाई पूरी नहीं किया कि मुझे तुरंत जॉब मिल गई। बड़ा खुश था, और इसीलिए एक सपना देखने लगा कि मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा ताकि मेरी प्रमोशन बहुत जल्दी हो सके, और थोड़े ही समय में, थोड़े ही सालों में मैनेजर बन जाऊंगा, फिर जनरल मैनेजर, माना मेरी तरक्की और मेरा बहुत सुंदर भविष्य हो जाएगा। सपने देखने लगा, और बड़ा खुशी से, इतना ईमानदारी से, इतना सिंसियरली अपना काम करने लगा। बहुत हार्ड वर्किंग कर रहा था कि मुझे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी ही है, यही लक्ष्य रखा उसने। लेकिन कुछ ही समय में बैंक में कुछ ऐसा घोटाला हुआ, पैसों का, लाखों रुपए का, और उसमें सारा दोष, सारा इल्जाम इस पर आ गया। अब जिस चीज का पता ही नहीं था उसको, और वो सारा इल्जाम उसके ऊपर जो आ गया, उसके पास अपने आप को प्रूव करने का कोई सबूत नहीं, कोई माध्यम नहीं, और प्रेशर उसके ऊपर आने लगा, तुम रिजाइन करो, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा तेरे लिए। सारे प्रेस में, सारे चैनल्स में एक ही समाचार, हर जगह उसका फोटो आ जाता था। उसने रेजिग्नेशन तो दे दिया, सारे परिवार वाले मिलकर के उसको सांत्वना देने लगे कि कोई बात नहीं, कुछ और अच्छा मिल जाएगा, तुम तो हार्ड वर्किंग है, इतना सिंसियर है, तुमको और कुछ अच्छा मिलेगा। परंतु जहां वो जाता था दूसरी नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, कि उसको देखते ही वो लोग कहते थे, कहीं तुम वही तो नहीं है जिसने घोटाला किया इतना बैंक में। अब वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाता था कि मैंने नहीं किया। जैसे ही कहता था, अरे हर कोई यही कहता है मैंने नहीं किया, नहीं भाई हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, सब उसको मना कर देते थे। जब काफी जगह से रिजेक्शन हो गया तो धीरे धीरे उसकी उम्मीदें टूटने लगी, और उम्मीदें टूटते टूटते घर से बाहर निकलना उसने बंद कर दिया, चार दीवारी के अंदर गिर गया,
और नेगेटिव थॉट्स इतने जनरेट होने लगे, इतना चिड़चिड़ापन आने लगा उसको, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाता था, इतना डिप्रेस्ड नर्वस हो गया। जब उसका एक दोस्त था और उसका दोस्त कहीं का कलेक्टर था, उसको जब पता चला कि इसके साथ ऐसा हुआ, तो उसने कैसे भी करके टाइम निकाल करके वो खास उसको मिलने आया। उसकी हालत देखकर कहा, तूने अपनी हालत क्या बना दी है? वो कहने लगा, क्या करूं, जिस चीज का मुझे मालूम ही नहीं वो चीज मेरे साथ हुई, और जहां जाता हूं मुझे वही चीज मेरे सामने आती है, और मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, क्या करूं मैं? वो उसको काफी समझाने का प्रयत्न करने लगा, और उसने कहा, देख तू हमेशा ब्राइट स्टूडेंट रहा है बचपन से, तेरे स्कोर तो मेरे से भी अच्छा, और तेरी जनरल नॉलेज कितनी अच्छी है, ये आईएएस का फॉर्म मैं लेके आया हूं, तुम भर दे। उसने कहा, मुझे नहीं भरना है। उसने कहा, तू भर दे बस। उतना फोर्स डाला उसके ऊपर, और उसने उस फॉर्म को भरा। भरने के बाद उसने सोचा, चलो अभी तैयारी करता हूं, थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा, और उसने तैयारी करना शुरू किया। जनरल नॉलेज अच्छा था उसका, उस कारण से धीरे धीरे एक एक लेवल पास करता गया, और फाइनली वो आईएएस बन गया। तब वो कहने लगा, आज मुझे समझ में आता है कि भगवान नहीं चाहता था मैं वहां ही रहूं, एक असिस्टेंट मैनेजर के रूप में रहूं। बहुत बहुत तो मेरी प्रमोशन होती थी, कहां तक पहुंचता था। मेरी योग्यता और मेरी पात्रता के हिसाब से वो मुझे बड़ा कुछ देना चाहता था, लेकिन उस बात को मैं समझ ही नहीं पाया था। कितना नेगेटिव सोच रहा था, कैसी मैंने अपनी स्थिति बना ली थी। और आज मैं जब कलेक्टर बन गया हूं, तो मैं हरेक को ये कहना चाहता हूं कि जीवन के अंदर जब भी कुछ होता है, तो ईश्वर आपकी योग्यता और आपकी क्षमता को बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए उसको समझते हुए ये विचलित बुद्धि को शांत करो, स्थिर करो, और जितनी ये स्थिर होगी, मेडिटेशन करेंगे, उतना ही योग की पराकाष्ठा का फल, वो अमृत पद जो हमारी योग्यता के हिसाब से है, वो हमें अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए योग की पराकाष्ठा माना जहां धैर्यता हो, जीवन में गंभीरता हो, ये आवश्यक है। अगर व्यक्ति इमैच्योर होता है, तो इमैच्योरिटी के कारण कई बार गलत निर्णय ले लेता है, गलत चॉइसेस ले लेता है। आज चुनौती किसके सामने नहीं आती है? हर एक के सामने चुनौतियां आती है, लेकिन किसी किसी के लिए यही चुनौती अवसर के द्वार खोलती है, और किसी किसी के लिए यही चुनौती उस द्वार को बंद करके खूब पछाड़ती है। किसके लिए ये अवसर के द्वार खोलती है, किसको ये पछाड़ती है? बहुत सुंदर मैंने पढ़ा था कहीं कि चुनौती अवसर के द्वार उसके लिए खोलती है जो चुनौती के वक्त राइट चॉइसेस करता है, जीवन में सही चुनाव करता है और सही निर्णय लेता है। और जीवन में अगर रॉन्ग चॉइस कर लिया, गलत निर्णय ले लिया, तो वो अवसर के द्वार को बंद कर देती है और खूब पछाड़ती है। बाद में व्यक्ति अफसोस करता है, काश उस समय मैं फलाने की बातों में नहीं आता था, काश उस समय मैं थोड़ा शांति से इसके ऊपर विचार करता था, काश उस समय
थोड़ी धैर्यता मैंने रखी होती थी, काश उस समय। ये अफसोस उसको करना पड़ता है, क्योंकि समय उसको पछाड़ता है। जब तक दूसरी चुनौती उसके सामने आए जो अवसर का द्वार खोले। और व्यक्ति गलत निर्णय क्यों लेता है, बहुत सुंदर वहां लिखा था कि जब व्यक्ति का मन कंफ्यूज्ड होता है, बुद्धि धुंधली हो जाती है, उसको स्पष्ट दीर्घ दृष्टि नहीं है, अंतर चक्षु उसको स्पष्ट देखने के लिए साफ नहीं है, तब वो गलत निर्णय लेता है। और जब गलत निर्णय लेता है तो अवसर के द्वार तो बंद होना है। जो चुनौती के वक्त सही निर्णय लेता है, सही चुनाव करता है, क्योंकि उस समय वो मन से एकदम फ्री था, हल्का था, स्पष्ट था, कोई कंफ्यूजन के बादल नहीं थे, और सही स्वरूप से उसका जो फोकस था, बहुत क्लियर फोकस होने कारण वो सही निर्णय ले लेता है। तब कहा, ये विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी, अर्थात समय प्रति समय हमें जीवन के अंदर मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। यही भगवान अर्जुन को भी समझाना चाहते हैं, अर्थात हम सब अर्जुनों को यही भगवान कहना चाहता है कि बीच बीच में स्वयं को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करो, मेडिटेशन करो, आत्मचिंतन करो, और जब उसको शांत करते, स्थिर करते हैं, तब योग की पराकाष्ठा, इतना क्लियर फोकस आपका हो जाएगा। और वो क्लियर फोकस होने के कारण जो आप जीवन में चाहते हैं, उस अमृत पद को प्राप्त करना सहज हो जाएगा। धैर्यता और गंभीरता के साथ आप जो डिसीजन लेंगे वो सही होगा। ये भगवान समझाना चाहते हैं अर्जुन को। और फिर स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण बताए और कहा, जो व्यक्ति कछुए की तरह अपनी कर्मेंद्रिय को समेटकर उन्हें इंद्रिय विषयक रसनाओं से हटाना जानता है, वही स्थित प्रज्ञ है। समेटने की शक्ति और अंतर्मुखता की धारणा आत्म अनुभूति से होती है। बहुत सुंदर बात कही कि जैसे कछुआ होता है, जब कर्म करना है तो अपनी इंद्रियों को विस्तार में लाता है, जब कर्म पूरा होता है तो उसको संकीर्ण लेता है, समेट लेता है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन के अंदर जब कर्म करना है तो इंद्रियों को विस्तार में लाओ, जब कर्म पूरा होता है तो कभी कभी उसको समेट लो, अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्य मुखी सदा दुखी, ये कहावत है। अंतर्मुखता में स्थित करो, अंदर ले जाओ, भीतर ले जाओ, सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन करो, और सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन के साथ साथ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एनालिसिस करो। यही तो मेडिटेशन है। और जो इस तरह से मेडिटेशन करता है, वो आत्म अनुभूति, अपनी क्षमताओं को समझता है, अपनी शक्ति को समझता है। जहां कहीं अपनी कमजोरी अगर बीच में पॉपअप हो रही है तो उसको शांत करना भी उसको आता है, उसको हैंडल करना भी उसको आता है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, कछुए की तरह वो व्यक्ति बन जाता है। लेकिन आज की दुनिया के अंदर लोग एक दूसरे के कछुआ भेंट करते हैं, है ना, फेंगशुई के हिसाब से। किस लिए? धन की प्राप्ति होगी, इसलिए। कछुआ भेंट करने से या कछुआ रख देने से कोई धन की प्राप्ति नहीं होती है ना। शिव जी के मंदिर में जाएंगे ना, तो वहां भी द्वार पर कछुआ होता है, और इसीलिए कई लोग कछुए की अंगूठी बनाकर पहनते हैं, कछुए का कुछ ना कुछ लॉकेट रखते हैं, कछुए का की चेन रखते हैं, अपने कमरे में भी एक कछुआ रख देते हैं। कछुआ रख देने से कुछ नहीं होता है, गुड लक,
खास क्या कहते हैं, कछुआ रखने से गुड लक आता है। ऐसे गुड लक नहीं आता है, कछुआ जैसा बनो तो गुड लक होगा। हाँ? कछुआ जैसे बनने की बात है, कछुआ रख देने से गुड लक नहीं आता है। लेकिन कछुआ जैसा अगर हमें बनना आ जाए कि बीच बीच में हम अपनी इंद्रियों को संकीर्ण करके स्थित प्रज्ञ प्रज्ञ यानी बुद्धि, जब बुद्धि को स्थिर कर देते हैं, कुछ समय के लिए उसको एकाग्र करते हैं, मेडिटेशन में उसको फोकस करते हैं, तब गुड लक आता है। पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड रखना जरूरी है, तब गुड लक आता है, गुड लक को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी कमरे में रख देने से नहीं आता है, और एक दूसरे को भेंट करने से भी नहीं आता है, या कछुए की अंगूठी पहन लिया, कछुए का लॉकेट पहन लेने से गुड लक नहीं आता है ना। भगवान ने गीता में बहुत सुंदर ये बात स्पष्ट की है, कछुए की तरह बनना है। और स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण बताए कि जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण आसक्तियों को त्याग देता है, तब वह आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ऐसा आत्म तृप्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ है। अर्थात मन के अंदर अनेक प्रकार की आसक्तियां जो है, उसको कुछ समय के लिए समेट लो। मेडिटेशन करने के लिए, बुद्धि को शांत और स्थिर करने के लिए उसको समेटना जरूरी है और आत्मसंतुष्टि का अनुभव करना है। जितना व्यक्ति आत्मसंतुष्टि का अनुभव करता है, आत्म तृप्ति का अनुभव करता है, उतना ही वो स्थित प्रज्ञ यानी उसकी बुद्धि स्थिर होने लगती है, शांत होने लगता है, मैच्योर होने लगता है, और जीवन के अंदर सही फैसले, सही चुनाव सही समय पर कर सकता है। फिर आगे भगवान ने एक बहुत सुंदर बात कही, जिस प्रकार तेज हवा पानी पर तैर रही किश्ती को बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार कर्मेंद्रिय के वशीभूत मन उसके विवेक को हर लेता है। जिस तरह हवा बहुत स्ट्रांग होती है तो एक नाव को अपने दिशा में ले जाती है, मंजिल से भटका देती है, ठीक इसी तरह अगर हमारी कर्मेंद्रिय हमारे वश में नहीं है, कछुए की तरह जब चाहे तब समेट सकते हैं, जब चाहे तब विस्तार में ला सकते हैं। अगर ये कर्मेंद्रिय हमारे वश में नहीं है तो वो विवेक को हर लेता, उस व्यक्ति का विवेक काम नहीं करता है। और जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर अधिकार होता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अपनी कर्मेंद्रिय पर राज्य करने वाला ही अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर सकता है। वो मैच्योरिटी जितना आएगी उतना आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में धारण कर सकता है, और एक बार धारण किया हुआ ज्ञान फिर शाश्वत रूप से अंदर में समाया होता है, समाया रहता है। इसीलिए भगवान कहते ज्ञान से, अंडरस्टैंडिंग से अपनी कर्मेंद्रिय को अपने अधिकार में लो, उसको दमन नहीं करना है, कर्मेंद्रिय के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, लेकिन उसको समझते हुए, समझ प्रदान करते हुए, समझ से उसको चेंज करना, उसके ऊपर अपना अधिकार प्राप्त करना है। तो इसीलिए कहा मन और इंद्रियों का दमन नहीं करना है, लेकिन उसको समझते हुए, उसको ज्ञान देते हुए, उसका सही दिशा प्रदान करते हुए उसको एक ऐसी दिशा दे जहां से वो सहजता से आगे की ओर बढ़ता जाए। फिर लास्ट में इस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों में आसक्त हो जाता है। कल हमने देखा था विषय माना विकार, विकृति। तो जो विकृतियों का, नेगेटिविटी का चिंतन करता है, वह पुरुष विषयों में आसक्त हो जाता है, माना उसमें लिप्त हो जाता है, उसके वश हो जाता है।
आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना पूर्ति में व्यवधान आने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग कहा जाता है। बुद्धि योग क्यों कहा गया राजयोग को? तो कैसे मनुष्य का मन भटक जाता है और उसको मार्ग से भी हटा देता है, सुमार्ग से उसको दुष्मार्ग के ऊपर ले जाता है। तो कहा जो नेगेटिविटी का चिंतन करता है उसके अंदर आसक्ति, प्रलोभन जागृत होता है। वो प्रलोभन जब पूरा नहीं होता है, कामनाएं पूरी नहीं होती है, तो क्रोध आता है। अभी रिसेंटली एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा था कि माँ ने उस बच्चे से, 14 साल का बच्चा था, तो उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया कि एग्जाम आ रही तो पढ़ाई कर। उसके हाथ से मोबाइल ले लिया तो बच्चे को इतना गुस्सा आया कि सारे घर की हर चीज को तोड़ डाला उसने। एक डंडा लेकर के इतना नुकसान, लाखों का नुकसान कर दिया एक मोबाइल छीनने से। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कामना के वशीभूत हो गया, कामना पूर्ति में व्यवधान आया तो क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध से अविवेक जागृत हुआ, उसको पता ही नहीं चला मैं क्या कर रहा हूं, अपने ही घर का नुकसान कर रहा हूं। और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, ये भी होश नहीं रहा कि क्या होगा परिणाम। और स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट होती, उसकी मन बुद्धि एकाग्र हो नहीं सकती है। अतः निष्काम कर्म योग को ही बुद्धि योग भी कहा जाता है। और लास्ट में भगवान कहते योग साधना रहित। और ये सब क्यों होता है? योग साधना रहित है, उसके जीवन में मेडिटेशन का नामो निशान नहीं है, योग साधना नहीं है। तो योग साधना रहित पुरुष के अंतकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं है, उसके अंतकरण में भाव नहीं है, और भाव रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती है। अशांत पुरुष को सुख अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं होती है। कितना एक एक स्टेप भगवान उसको स्पष्ट करते जाते हैं कि एक चीज का कनेक्शन कितनी चीजों के साथ जुड़ा हुआ होता है। आज इंसान मेडिटेशन नहीं कर रहा है, जब मेडिटेशन नहीं करता है तो सही कर्म करने की बुद्धि नहीं, अंतकरण में भाव नहीं, और भाव ही नहीं है तो शांति नहीं है, इसलिए टेंशन में जीता है। और जहां अशांति है, टेंशन है, तो सुख कहां से अनुभव होगा? ये सारा स्टेप्स बताए हैं। और इसीलिए योग करना है। तो योग माना क्या? योग अर्थात स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान। इट इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। परेशान मन वाला व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है। मन ही परेशान होए तो खुशी कहां से होगी? और अपनी आत्म उन्नति के प्रति उदासीन रहने वाला व्यक्ति वास्तव में अपने ही विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो ये था दूसरा अध्याय, जिसमें आत्मा की शाश्वतता, कर्म योग का विषय लिया, कर्म करना है, और स्थिर बुद्धि कैसे बनना है उसके लक्षण भगवान ने समझाए। फिर तीसरे अध्याय में कर्म योग की गहराई बताई है। बहुत सुंदर बात इस अध्याय में और डेप्थ में बताई है, जहां पर प्रथम श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक ज्ञान योग और कर्म योग की आवश्यकता बताई है। 9वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक यज्ञ आदि कर्मों की आवश्यकता बताई है। 17वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक ज्ञानवान और परमात्मा के लिए भी लोक संग्रहित कर्मों की आवश्यकता है। 25वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण
तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। और 36वें श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक काम के निरोध का विषय, ये काम और क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी न तृप्त होने वाले बड़े पापी है। काम क्रोध आदि से ज्ञान भी ढका हुआ है। अब यहाँ अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल है भगवान से, अर्थात हम सभी अर्जुनों के मन में भी ये सवाल उत्पन्न हो सकता है। और ये सवाल क्या है कि हे प्रभु, ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है? क्योंकि उसको आत्मा के ज्ञान की बात की, स्वधर्म का परिचय दिया, तो कहा मुझे ज्ञान योग से चलना है जीवन में या मुझे कर्म योगी बन करके चलना है? व्हाट शुड आई डू? श्रेष्ठ क्या है? भगवान ने बहुत सुंदर उसका जवाब दिया है। और भगवान कहते हैं, ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग है और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग है। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ता है। ये नहीं कि ज्ञानियों को कर्म नहीं करना पड़ता है, दोनों को कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म अनिवार्य है। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते। प्रकृति के 3 गुण हमने कल देखे थे, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो प्रकृति के ये 3 गुणों को लेकर के व्यक्ति विवश हो जाता है और उसके आधार पर कर्म करता है। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके, जब मन से सर्वथा अनासक्त होकर कर्मेंद्रिय से कर्म योग का आचरण करता है तथा अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए आध्यात्मिक पुरुषार्थ में उन्नति करता है, वही श्रेष्ठ है। समझ में आया कि ऊपर से गया? भगवान का कहने का भावार्थ यही है कि कर्म तो करना ही है, कर्म के बिना कोई इंसान रह नहीं सकता है, लेकिन ज्ञान को हर कर्म में अप्लाई करो। ये पूरे श्लोक का आंसर यही है कि जो तुम कर्म करो उसमें ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को अप्लाई करो, जोड़ो। जब आध्यात्मिक ज्ञान को जोड़ता है अर्थात हमारी समझ वाइडन हो जाती है, विजडम बढ़ती है और इसीलिए सहजता से आध्यात्मिक रीति से उन्नति कर सकता है। जीवन में अगर उन्नति करना है तो ज्ञान को कर्म में शामिल कर दो, यही बताया है। लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है ना, तो सब ऊपर से जाता है और प्रैक्टिकली किसी ने, कोई ने आज तक समझाया नहीं। इसलिए हमें महसूस होता है गीता बहुत डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए। गीता जैसी सिंपल चीज और कोई नहीं है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। बस भगवान इतना ही अर्जुन को कहते, ज्ञान योग श्रेष्ठ है कि कर्म योग श्रेष्ठ है? भगवान ने कहा दोनों को जोड़ दो। बस ज्ञान को कर्म में अप्लाई करो तो हर कर्म स्वतः श्रेष्ठ होगा और वो मैच्योरिटी भी विकसित होने लगेगी। क्योंकि जब ज्ञान को अप्लाई करते हैं तो एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस होता है, नवीनता का अनुभव होता है और उसी से व्यक्ति जीवन के अंदर आगे बढ़ता है, उन अनुभवों के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी उन्नति होती है। कितना सुंदर जवाब दिया, एक ही बात भगवान ने सरल शब्द में कह दिया। आज अगर ये प्रश्न हम कोई महात्माओं से पूछे ना, इतना लंबा लेक्चर मिलेगा और शायद 1 घंटे के लेक्चर के बाद हम समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या कहना चाह रहे थे। लोगों को विषय को कॉम्प्लिकेटेड बहुत बनाना आता है और जितना विषय कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमारी समझ से परे हो जाता है। लेकिन गीता हर चीज को सिंप्लीफाई कर देती है और इतना सिंप्लीफाई कर देती है जो कोई भी
अनपढ़ भी उसको समझ सकता है, इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म उसका आ जाता है। गीता जैसा सिंप्लीफिकेशन, महाज्ञानी उसको कहा जाता है जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लिकेटेड न बनाए, सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करे, उसको कहा जाता है ज्ञानी। और भगवान ने अर्जुन को यही कहा, तो ज्ञान को अप्लाई करता जा, बस वही श्रेष्ठ है। उसके बाद भगवान कहते कर्म योग मानव का सनातन कर्तव्य है। और यहां एक बहुत सुंदर समझने की बात, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। तो क्या कल से लेकर यज्ञ हवन करना चालू कर दे? अगर यही कर्म है, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण हो, इससे अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी करते हैं वो बंधन है। तो क्या कल से लेकर के यज्ञ हवन करना चालू कर दे? अगर यही कर्म है तो फिर भगवान कहते यज्ञ पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर कर्म का आचरण करो। तो यज्ञ का मतलब क्या है? यहां कोई भी यज्ञ आप देखो, दुनिया में जब यज्ञ करते हैं ना, तो उसमें अग्नि होती है और 3 चीजों को स्वाहा किया जाता है। कौन सी 3 चीजों को स्वाहा करते हैं? जौ, तिल और घी, ये 3 चीजों को स्वाहा करते हैं। और यज्ञ कब किया जाता है? जब नेगेटिविटी का शमन करना होता है, उसको शांत करना। जैसे किसी ने नया घर लिया, नया फ्लैट लिया, नया बंगलो लिया, तो वहां पर क्या करते? हवन करते हैं, ताकि जो नेगेटिव वाइब्रेशंस अगर है उसका शुद्धिकरण हो जाए। तो यज्ञ हमेशा शुद्धिकरण के लिए ही किया जाता है। अब उसमें ये 3 चीजों को स्वाहा क्यों करते हैं? और उसको भगवान ने ये क्यों कहा कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, बाकी सब बंधन है? तो कौन सा यज्ञ करने की बात की है? आज लोगों के पास टाइम कहां है ऐसा यज्ञ करने के लिए? तो यज्ञ माना जहां शुद्धिकरण का प्रोसेस, शुद्धिकरण जहां किया जाता है। और शुद्धिकरण के लिए 3 चीजों को स्वाहा करते। अब नया फ्लैट लिया, नया बंगलो लिया, उसमें यज्ञ हवन किया, वातावरण का शुद्धिकरण किया, लेकिन दूसरे दिन से वहां झगड़ा शुरू हो जाता है, तो क्यों शुद्ध नहीं हुआ? इतना हवन किया, इतना घी अंदर डाला, इतना जौ डाला, इतना तिल डाला, फिर क्यों नहीं सफाई हुई? घर के वातावरण का शुद्धिकरण क्यों नहीं हुआ? वास्तव में यहां जीवन के शुद्धिकरण की बात है। ये जीवन एक यज्ञ है, ये जीवन एक यज्ञ है और उसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। आज ये जीवन अशुद्ध हो गया है और उसके लिए 3 चीजों को स्वाहा करना है। सबसे पहले तिल सूक्ष्म मन का प्रतीक है। जो मन के अंदर बुरे विचार आते हैं, उन बुरे विचारों को करो स्वाहा। दूसरा है जौ, जो लंबा होता है, ये तन का प्रतीक है, अर्थात ये तन के द्वारा जो बुरे कर्म होते हैं, उन बुरे कर्म को करो स्वाहा। तो ये तन का शुद्धिकरण होगा। और घी माना लिक्विड, धन का प्रतीक है। आज जो धन बुरे रास्ते पर यूज हो रहा है, बुरी आदतों के पीछे जा रहा है, उन बुरी आदतों को करो स्वाहा, तो धन का शुद्धिकरण होगा। इस तरह से जीवन का शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। अग्नि कौन सी है? योगाग्नि। योग एक अग्नि के समान है। और जब
बुरे विचारों को स्वाहा करते हैं, बुरे कर्म को स्वाहा करते और बुरी आदतों को स्वाहा करते, तो ये तीनों तन मन धन का शुद्धिकरण होता है। पहले के जमाने में जब जॉइंट फैमिलीज साथ रहती थी, माना दादा दादी बच्चे और पोते सब साथ में रहते थे, उस समय शाम का समय होता था और दादा जो है अपने पोते को कहता था, चल बेटा मेरे साथ अंगुली पकड़ करके। छोटा सा बच्चा उसको अंगुली पकड़ करके घुमाने ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे? मंदिर ले जाते थे। पहले के जमाने में संस्कार देने की एक विधि कैसे होती थी, और उस पोते को घुमाने के लिए मंदिर ले जाते थे, और वहां जाने के बाद दादा साष्टांग प्रणाम करता था। उसको देखकर वो पोता भी साष्टांग प्रणाम करता था, और प्रणाम करने के बाद दादा ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और वो दान पेटी में डाला। ये देख करके पोता क्या करेगा? धोती खींचेगा दादा की, दो मुझे भी डालना है, दो मुझे भी डालना है। जब तक उसके हाथ में चाहे 5 पैसा ही पकड़ा दो, उसको कोई मतलब नहीं कि कितना पैसा मुझे पकड़ाया गया, 10 पैसा पकड़ाया या 5 पैसा पकड़ाया। लेकिन जब वो अपने हाथों से डालता था दान पेटी में, बड़ा खुश हो जाता था, और थोड़ी देर वहां बैठ करके दादा उस पोते के साथ वापस घर आ जाते थे। पहले दिन तन गया, धन गया, तो दूसरे दिन शाम होते ही वो पोता क्या करता है? दादा को कहते, चलो चलो चलो, उसको पूछो कहाँ जाना है, तो इशारा करता है वहां जाना है ना। और अगर मान लो कि दादा ने कह दिया आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूं, मैं आज नहीं जा सकता, तो वो बच्चा क्या करेगा? दादी के पास जाएगा, दादी चलो चलो चलो। आखिर दादी को जाना पड़ता था बच्चे को लेकर के, और जैसे ही वहां ले जाते थे, अब दादी साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकती, उसको घुटने की तकलीफ है, उसने हाथ जोड़ दिया, तो पोता क्या कहते हैं? साष्टांग प्रणाम करो करो, करके दिखाता है, साष्टांग प्रणाम करो। दादी कहती है तू कर ले, मेरी घुटने की प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर सकती, तू कर ले। चुप हो जाता था। उसके बाद अगर दादी बाहर निकलने लगी मंदिर से, फिर साड़ी खींचता है, कपड़ा खींचता है, इसमें डालो, दान पेटी में डालो। अब दादी ने कह दिया मैं तो पर्स लाना ही भूल गई, मेरे पास पैसा नहीं है। अरे ऐसे कैसे चलेगा? उधम मचाना चालू करता, इसमें डालना पड़ेगा, इसमें डाल। आखिर कोई दूसरा देख करके उसको 5 पैसा पकड़ा देता था, और जब वो डालता था ना, बड़ा खुश हो जाता था। तो पहले दिन तन गया, धन गया, दूसरे दिन मन जाता है, फिर तन जाता है, फिर धन जाता है। तन मन धन का एक बहुत गहरा संबंध है, और इस तरह से पहले के जमाने में संस्कार दिए जाते हैं। लेकिन आजकल के युग में न्यूक्लियस फैमिलीज हो गई, दादा दादी कहीं गांव में रहते हैं, माता पिता बच्चे शहर में रहते हैं, माता पिता दोनों जॉब करते हैं, टाइम है नहीं बच्चों को मंदिर ले जाने का। तो आज की दुनिया के संस्कार क्या होते हैं? माता पिता काम से आए, माँ सीधा किचन में गई, पिता एकदम टेंशन में है और टेंशन को रिलीज करना चाहते, तो बच्चे को बुलाते, बेटा इधर आओ, ये पैसा ले, और नीचे पान की जो टपरी है वहां से 2 सिगरेट लेके आओ। आज के समय अब वो बच्चा गया, तन गया,
धन गया, सिगरेट खरीद कर ले आया और पिता ने सिगरेट पिया और पीने के बाद कहता है माथा हल्का हो गया। अब ये बच्चा सोचता है ये धुआं निकालने से माथा कैसे हल्का होता है। अब जब माता पिता घर में नहीं होते हैं, क्या करेगा? क्या करेगा? खुद धुआं निकालने का प्रयत्न करेगा। ये आज के संस्कार है। तन गया धन गया तो उसका मन जाता है कि ये धुआं निकालने से मन कैसे हल्का होता है। और इस तरह से बुरी आदतें कैसे डेवलप होती जाती है, माँ बाप को पता भी नहीं चलता है। तो आज ये जीवन रूपी यज्ञ अशुद्ध हो गया है और उसका शुद्धिकरण करना, उसके अर्थ जो कर्म करते उसको कहते यथार्थ कर्म। ये है श्रेष्ठ कर्म, जहां हमारा जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होता है। इसीलिए भगवान कहते यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ अर्थात जीवन का शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया, यही तो यज्ञ है, यही कर्म है। जिससे यज्ञ पूर्ण हो, अर्थात जिससे हमारा जीवन संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी करते हैं वो बंधन है। उसके शुद्धिकरण के सिवाय जो कुछ भी करेंगे तो वो तो बंधन बनेगा। और इसीलिए कहा यज्ञ पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर कर्म का आचरण करो। संग दोष से दूर रहना जरूरी है। फिर भगवान कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रच कर कहा इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, तुम आगे बढ़ो, वृद्धि को प्राप्त करो। यह यज्ञ जिसमें तुम लोगों का अनिष्ट नहीं होगा, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। जहां जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होगा तो वहां हर प्रकार की मनोकामना स्वतः पूर्ण होने लगेगी और अनिष्ट नहीं होगा। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो। देवताओं की उन्नति करो का मतलब है दैवी संस्कारों की वृद्धि करो जीवन में। वे दैवी संस्कार तुम लोगों की उन्नति करेंगे। तो भगवान जीवन जीने की ये कला अलग ढंग से बता रहे हैं अर्जुन को कि जीवन जीना है तो उसका शुद्धिकरण कैसे करना है, दैवी संस्कारों के आधार से कैसे कर्म करना है, और वो दैवी संस्कार तुम लोगों की उन्नति करें, तुम्हें अच्छे मार्ग पर ही ले जाएंगे और आराध्य संबंधी भोगों को उपलब्ध करेंगे। तुम्हारी जो मनोकामना होंगी उसको पूर्ण करेंगे। अब सोचने की बात है कि युद्ध का मैदान हो और वहां भगवान उसको यज्ञ करने की, हवन करने की बात करे। युद्ध के मैदान में तो युद्ध का कौशल सिखाना चाहिए उसको, लेकिन जीवन रूपी यही संघर्ष जो है बाद में पूछे तो चलेगा। आप उसको तो इसीलिए यज्ञ की बातें भगवान क्यों कर रहा है? युद्ध की बातें सिखानी चाहिए, लेकिन वास्तव में जीवन जो एक संघर्ष का क्षेत्र बन गया है और संघर्ष का कारण अशुद्धियां हैं, जो जीवन रूपी यज्ञ हमारा अशुद्ध हुआ है, यही कारण है। इसलिए उसका शुद्धिकरण करना आवश्यक है। उसके बाद भगवान बहुत सुंदर बात अर्जुन को कहते हैं कि अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। इसलिए आज दुनिया के अंदर अगर किसान जो है खेती करता है और बारिश नहीं आई तो कहते यज्ञ करो तो बारिश होगी। वृष्टि यज्ञ से होती है, यह यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होने वाला है।
और पूर्ण होता है। कर्म वेदों से उत्पन्न होता है और ये वेद अविनाशी परमात्मा ज्ञान सागर से प्राप्त होता है। अब युद्ध का मैदान है, वहां किसान की बातें क्यों सुना रहा है कि भाई अन्न की उत्पत्ति करनी है तो बारिश चाहिए, और बारिश नहीं आ रही है तो उसके लिए यज्ञ करो, और यज्ञ करने के लिए अच्छे कर्म करो, और कर्म में जब ज्ञान शामिल होता है तो वो यज्ञ पूर्ण होता है। अब ये बात क्यों सिखा रहे हैं? वास्तव में ये जीवन का एक सीक्रेट भगवान अर्जुन को बताते हैं। अन्न की उत्पत्ति यानी जो नरिशमेंट चाहिए मन को, जिस तरह शरीर को खुराक चाहिए, अन्न चाहिए, इस तरह मन को भी अच्छे विचारों से नरिशमेंट चाहिए। ये नरिशमेंट कैसे मिलेगा? तो कृपा वृष्टि होनी चाहिए उसके लिए। और कृपा वृष्टि किसके ऊपर होती है? जिसका जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध है, उसके ऊपर स्वतः कृपा वृष्टि होती है। उसको मैं एक दृष्टांत से समझाना चाहूंगी आपको। एक बार एक महात्मा थे, उन्होंने अपने जो झोपड़ी है वो एक राज्य की सीमा के बाहर बनाई और वहां रहने लगे। अब ऐसा हुआ कि बड़े योगी तपस्वी थे, और इसीलिए जो कोई उस राज्य की सीमा से आता था जाता था, नेचुरल है महात्मा जी को देखता था तो प्रणाम करता था, और अगर महात्मा जी का ध्यान जाता था तो वो आशीर्वाद का हाथ ऊपर कर देता था। सारा दिन मौन में रहने के कारण इतनी साइलेंस की शक्ति जमा की थी उन्होंने, और इसीलिए सिद्ध बन गए थे। और जब वो हाथ ऊपर कर देते थे तो उन लोगों की कोई परेशानी होती थी, कोई ऐसे प्रॉब्लम होती थी, वो सुलझ जाता था सिद्ध महात्मा होने कारण। अब धीरे धीरे आवाज राज्य के अंदर फैलने लगा कि राज्य की सीमा के बाहर जो महात्मा जी रह रहे हैं बड़े सिद्ध है, अगर उसका आशीर्वाद किसी को मिल जाए तो हमारी परेशानी दूर हो जाती है। तो धीरे धीरे लोग आने लगे। महात्मा जी कभी तपस्या में बैठे होते थे तो लोग इंतजार करते थे कब वो आंखें खोले और आशीर्वाद का हाथ करे, और सचमुच वहां वेट करते थे जब वो आंखें खोलता था और वो हाथ ऐसे ऊपर करता था, आशीर्वाद देता था, लोगों की परेशानी दूर होने लगी। तो धीरे धीरे आवाज और राज्य में फैलता गया, और ये आवाज धीरे धीरे राजा के कान तक पहुंच गया। अब राजा को बताया गया कि हमारी राज्य की सीमा के बाहर एक महात्मा जी है, उसकी कृपा वृष्टि जिस पर होती है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसका मन शांत हो जाता है, उसकी परेशानी दूर हो जाती, वो अगर बीमार है तो निरोगी हो जाता है। ऐसा सिद्ध महात्मा है। तो राजा ने कहा फिर ऐसा महात्मा बाहर क्यों रह रहा है, उसको तो राज्य की सीमा के अंदर ले आना चाहिए, लोगों का कल्याण करेगा तो लोग जो है टैक्स ज्यादा देंगे। तो इस ख्याल से उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि आप मेरा निवेदन लेकर के जाइए, मेरा संदेश लेकर के जाइए उस महात्मा जी के पास, और उन्हें कहें कि आप राज्य की सीमा के बाहर न रहो, राज्य की सीमा के अंदर आकर रहो, और उसके लिए जितनी भूमि चाहिए राजा आपको अलॉट कर देंगे, और उस भूमि पर आश्रम बनाने के लिए सोना मोहर भी दे देंगे, लेकिन आप राज्य की सीमा के अंदर आकर रहो। मंत्री जी गए कुछ सैनिकों के साथ। उस समय वो साधना में बैठे थे, मंत्री जी इंतजार करते रहे।
जैसे ही महात्मा जी की साधना पूरी हुई, आंखें खुली, मंत्री जी बड़े विनम्रता के साथ आगे गए, महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, हमारे राजा का निवेदन है कि आप राज्य की सीमा के बाहर नहीं रहो, राज्य की सीमा के अंदर आकर रहो। इतना लोगों की आस्था है आप में, इतना लोगों का कल्याण कर रहे हैं आप, तो अंदर आकर रहे। आपको जो भूमि चाहिए, जितनी भूमि चाहिए, राजा देने के लिए तैयार है, और उस भूमि पर आश्रम बनाने के लिए सोना मोहर भी देने के लिए तैयार है। तो महात्मा जी मुस्कुराए और कहा, ठहरो। अपनी कुटिया में गए और एक कमंडल लेकर आए और मंत्री जी से कहा, चले। मंत्री जी ने कहा, कहां? राजा के पास, वो भूमि दे रहा है ना। अब मंत्री जी ने तो सोचा ही नहीं था कि इतना जल्दी महात्मा जी तैयार हो जाएंगे। तो सैनिकों को आगे भेज दिया राजा को इन्फॉर्म करने के लिए कि भाई महात्मा जी मिलने के लिए आ रहे हैं और मैं उनको लेकर के आ रहा हूं। और फिर महात्मा जी को लेकर मंत्री जी पहुंचे तो राजा स्वयं उनका स्वागत करने के लिए खूब धूमधाम से उसका स्वागत किया और उसको बड़े सम्मान के साथ राजमहल में ले गए। और राजमहल में जाने के बाद उनका पैरों को धोया, अच्छी तरह से उसको साफ किया, हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता के साथ राजा ने कहा, महात्मा जी, आप राज्य की सीमा के बाहर नहीं रहो, सीमा के अंदर आकर रहो। आपको जो भूमि चाहिए, जितनी भूमि चाहिए, हम देने के लिए तैयार। और उस भूमि पर आपको आश्रम बनाने के लिए जितनी सोना मोहर चाहिए, वो भी देने के लिए तैयार। तो महात्मा जी के पास कमंडल था। महात्मा जी ने कमंडल उठाया और कहा, ये कमंडल भरकर सोना मोहर दे दो। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महात्मा जी ने तो सोना मोहर मांग ली कमंडल भर के, लेकिन जैसे ही कमंडल लिया तो देखा कमंडल इतना गंदा था, जाले लगे हुए थे, बदबू मार रही थी, पता नहीं क्या उसमें रखा होगा, बहुत गंदा था। तो राजा ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, ये कमंडल साफ करके ले आओ। उसमें सोना मोहर कैसे डालेंगे इतना गंदा पात्र में? तो साफ करवाया और अच्छी तरह से उसको साफ करके जब ले आए सेवक, तो राजा ने उसमें सोना मोहर डाली और सोचा अभी महात्मा जी कृपा वृष्टि करेंगे मेरे ऊपर। लेकिन महात्मा जी मौन हो गए, कुछ नहीं बोला। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने इतनी सोना मोहर डाली और कृपा वृष्टि तो हुई नहीं, आशीर्वाद तो मिला ही नहीं। फिर धीरे से राजा ने कहा, महात्मा जी, आपके आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। फिर भी महात्मा जी मौन रहे, कुछ नहीं बोले। दूसरी बार कहा राजा ने, महात्मा जी, आपकी कृपा वृष्टि हो तो अच्छा है, कुछ आशीर्वाद दे दो। तब महात्मा जी ने कहा, पहले पात्र साफ करो। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। कहा, जिस तरह से ये कमंडल गंदा था और गंदे पात्र में आपने सोना मोहर नहीं डाली, क्योंकि सोना मोहर कीमती होती है, तो गंदे पात्र में नहीं डाला जाता है। इसी तरह आशीर्वाद भी, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मन का पात्र साफ होना जरूरी है। गंदे पात्र में आशीर्वाद या कृपा वृष्टि नहीं होती है। यही बात भगवान यहाँ अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि जो मन के लिए नरिशमेंट चाहिए, उस नरिशमेंट को तभी हम जीवन में अनुभव कर सकते जब आशीर्वाद प्राप्त होता। और आशीर्वाद किसको प्राप्त होती, कृपा वृष्टि किस पर होती है? जिसका जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होता है।
और ये यज्ञ, जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध कैसे होता? कर्म से। इतने अच्छे कर्म करना पड़ता है और तभी वो यज्ञ पूर्ण होता है। और कर्म अच्छे कैसे हो? वेदों से, अर्थात ज्ञान से। और वो ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? परमात्मा ज्ञान के सागर से। तो ज्ञान सागर से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान से, उस ज्ञान को जब हम अप्लाई करते हैं हमारे कर्म में, और उस कर्म से शुद्धिकरण होता है, जीवन का शुद्धिकरण। और जब जीवन का शुद्धिकरण होता है, पात्र साफ होता है, तो कृपा वृष्टि अपने आप बरसने लगती है। और तब मन का जो नरिशमेंट है वो है प्रसन्नता, आनंद, खुशी। ये जीवन में स्वतः अनुभव होने लगती है। ये है जीवन जीने की कला। ये है गीता का व्यवहारिक स्वरूप जो भगवान ने अर्जुन को बताया। इसीलिए यहाँ खेती बाड़ी नहीं बता रहे थे, लेकिन जब ये श्लोक लोग पढ़ते हैं ना, समझते नहीं है तो क्या सोचते हैं, भगवान अभी युद्ध के मैदान में खेती बाड़ी क्यों सिखा रहा है, यज्ञ करने की बात क्यों कर रहा है। और इसीलिए उससे प्रेरित होकर के लोग क्या करते हैं, भैया इस साल वृष्टि नहीं हुई, यज्ञ करो। भगवान ने गीता में कहा यज्ञ करो, यज्ञ से ही वृष्टि होगी। कौन सी वृष्टि? आशीर्वाद की वृष्टि, कृपा वृष्टि। तो ज्ञान सागर परमात्मा जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को कर्म में शामिल करो। जो पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछा, ज्ञान योग श्रेष्ठ है, कर्म योग श्रेष्ठ है, उसको शामिल करो। और शामिल करके अपने जीवन का शुद्धिकरण करो। और जिसका जीवन शुद्ध है, स्वतः सबकी दुआएं, सबकी आशीर्वादें बरसने लगती है। और तब उसका मन प्रसन्न, खुशी, आनंद, उमंग, उत्साह बना रहता है। ये है नरिशमेंट मन के लिए। कितनी सुंदर बात यहाँ भगवान अर्जुन को कहते हैं। और फिर भगवान कहते हैं, सृष्टि चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता है वह पापायु, इंद्रियों का सुख चाहने वाला व्यर्थ ही जीता है। अर्थात यज्ञ एक ऐसी विशेष विधि है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं, अपितु अक्षय सुख है। इंद्रियों का संयम के साथ इसमें लगने का विधान है। इंद्रियों का आराम चाहने वाला पापायु है। इसलिए इंद्रियों को लगाओ, उसको व्यर्थ, उसकी शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने दो। क्या आराम करना है बस व्यर्थ उसकी शक्ति चली जाए? नहीं, उसको अक्षय सुख की प्राप्ति तब होती है जब वो इंद्रियों को संयम के साथ कर्म में जोड़ता है, कर्म योगी बनता है, अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। एक बार एक व्यक्ति था, उसको जीवन में सुख चैन नहीं था। वो अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी कुछ ऐसी विधि बताओ, कोई ऐसा मंत्र दे दो, मैं सुख का अनुभव करना चाहता। तो गुरुजी मुस्कुराए, कहा अच्छा चलो पैदल चलते हैं। पैदल चलते चलते नदी किनारे पर गए और गुरुजी बहुत अच्छी अच्छी बातें उसको रास्ते में सुना रहे थे। गुरुजी की बातें सुन करके बड़ा प्रसन्न हो रहा था, खुश हो रहा था। वाह गुरुजी वाह, वाह गुरुजी वाह, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, बोल रहा था। इतने में एक पत्थर आया बीच में। गुरुजी ने कहा ये पत्थर उठा सकते हो? कहाँ उठा सकता हूं। कहा एक काम करो, आश्रम में एक जगह लगाना है मुझे, तुम ले चल सकेंगे? कहा हाँ ले चलूंगा। उसने पत्थर उठाया, बड़ा भारी पत्थर था, और उस पत्थर को लेकर चलने लगा तो अब उसके कदम धीरे 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 पीछे हो गए। गुरुजी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे, अपने मस्ती में चल रहे थे, लेकिन अब वो आवाज नहीं आ रहा था, वाह गुरुजी वाह, वाह गुरुजी वाह, बहुत अच्छी बात कही, ये आवाज नहीं आ रहा था। जब काफी देर तक कोई आवाज नहीं आया तो गुरुजी ने कहा, अरे भाई तू कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें सुना रहा हूं।
देखा तो वो तो बहुत पीछे हो गया। तब वो कहता है, गुरुजी मुझे आपकी बातें सुनाई नहीं दे रही है, मैं इतना पीछे जो हो गया हूं। तो कहा मैं इतनी अच्छी बातें सुन, कहा पीछे कैसे हो गया, तुम साथ साथ चलो ना। कई वजन, ये पत्थर का वजन बहुत भारी है और इसीलिए इसको उठाकर चलने में मेरे कदम पीछे हो जाते हैं। अच्छा, एक काम कर, फेंक दो उसको। फेंक दिया उसने, अब हल्का हो गया। अब फिर गुरुजी की अच्छी अच्छी बातें सुनने लगा, बड़ा प्रसन्न होकर कहने लगा, वाह गुरुजी वाह। गुरुजी ने कहा समझा? कहा क्या? कहा जीवन में सुख का अनुभव करना है, अगर मन के ऊपर बोझ लेकर चलेगा, अच्छी अच्छी बातें जनरेट ही नहीं होंगी और प्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा। इसलिए प्रसन्नता का अनुभव करना है तो मन को सदा हल्का रखो, खुश रहेगा, अच्छी अच्छी बातें अंदर जनरेट होती रहेगी और अक्षय सुख का अनुभव करेगा। यही जीवन जीने की कला है। इंद्रियों को आराम दे करके उसको आलसी मत बनाओ, लेकिन इंद्रियों का संयम के साथ कर्म में लगाना और उसमें ज्ञान को जोड़ना, ये अक्षय सुख का अनुभव कराता है। कितनी सुंदर बात भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। और फिर कहा कि हे अर्जुन, अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर कर्मों का मुझ में अर्पण करके आशा, ममता और संताप रहित होकर युद्ध कर। वास्तव में जब ध्यान करते तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है और काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा आदि विकार बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करते हैं। इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना और ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। जो दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में रत रहता है, वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है। बहुत सुंदर बात यहाँ कही कि हे अर्जुन, तुम मेडिटेशन कर, ध्यानस्थ होकर कर्मों को मुझ में अर्पण करके जो अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स है उसको समाप्त कर, उसके साथ तुमको युद्ध करना पड़ेगा। ये जीवन का संघर्ष है और इसीलिए उसके साथ युद्ध करना। वास्तव में जब ध्यान में बैठते हैं ना, तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। हम मन को एकाग्र करना चाहते हैं ईश्वर पर, और क्या होता है, कोई आ गया, बेल बजाया, फोन आया, हाँ कई बातें होती है, कोई बात कर रहा है, उसकी बातें सुनाई दे रही है, तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा आदि विकार बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करते हैं मन के ऊपर। इसको मिटाते हुए अंतरात्मा को सिमटते जाना, वो सब बातों को कुछ क्षण के लिए, इसीलिए जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम क्या कहते हैं कि कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लो और मन को एकाग्र करो, आत्मचिंतन करो। अगर अंदर में दोष दृष्टि है, किसी के दोष याद आ रहे हैं, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा, ये तो दोष दृष्टि रहित होकर के श्रद्धा के साथ इस युद्ध में रत रहते वो कर्म के बंधन से छूटता जाता है। हाँ, मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार के बंधन बने हैं, उस बंधनों से मुक्त होने की विधि बताते हैं। लेकिन तब अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल है जो हमारे मन में भी उत्पन्न हो सकता है, और वो महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि हे भगवान, मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? मनुष्य पाप क्यों करता है? किसके कारण से पाप करता है? बहुत सुंदर सवाल पूछा है और अब भगवान उसका जवाब देता है। बहुत सुंदर जवाब दिया है और भगवान कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध अग्नि के समान है, जो राग द्वेष के पूरक है।
ये ज्ञानियों के निरंतर बैरी है। काम और क्रोध, राग द्वेष उसके पूरक, उससे जुड़े हुए हैं। ज्ञानियों के निरंतर बैरी है। काम से ज्ञान ढका हुआ है। मन, बुद्धि और इंद्रिय इसके वासस्थान है। कहाँ रहते ये काम, क्रोध, राग, द्वेष? तो कहा मन, बुद्धि और इंद्रिया इसके वास स्थान है। इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को संयत कर, क्योंकि यह हृदय देश के अंतर जगत की लड़ाई है। यहाँ बहुत स्पष्ट भगवान है, यह कोई हिंसक लड़ाई नहीं है, यह अंतर जगत की लड़ाई है। जो इंद्रियों को वश करता है वह ज्ञान विज्ञान से पाप का नाश कर देता है। तो रजोगुण से उत्पन्न काम, क्रोध, राग, द्वेष उसके पूरक, ज्ञानियों के बैरी, और उसके वास स्थान कहाँ है? मन, बुद्धि और इंद्रिय इसके वास स्थान। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले अपने इंद्रियों को सेल्फ डिसिप्लिन कर। जब तक इंद्रियों को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं करेगा तब तक, और उसके लिए तुझे लड़ाई करनी पड़ेगी अपने आप से, और तब तुम अपने पापों को नाश कर सकेगा। तो पाप का कारक क्या है, कैसे पाप जीवन के अंदर होते हैं, ये बात भगवान ने अर्जुन को बहुत सुंदर तरीके से समझाई। अब भगवान अर्जुन को कहते हैं, जब ये बात, तब अर्जुन एक और सवाल करता है भगवान से, क्या हम मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयत कर पाएंगे? इज इट इजी कि मन, बुद्धि और इंद्रियों को डिसिप्लिन करना, इज इट इजी? ये हमारे मन में भी प्रश्न होता है कि भगवान अगर गीता में बार बार कहते, लेकिन क्या ये संभव है? तो भगवान ने बहुत सुंदर अर्जुन को जवाब दिया, हे अर्जुन, इस शरीर से परे इंद्रियां हैं और इंद्रियों से परे मन है जो सूक्ष्म है। मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे तुम स्वयं सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा हो। स्वयं के आत्म बल को समझकर, बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश कर और काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। इंद्रियों के द्वारा यही आत्मा को मोहित करता है। समझ में आया कि ऊपर से गया? हाँ, ऊपर से गया। इस बात को भगवान ने, ये बात जो समझाई है उसको मैं एक दृष्टांत से समझाती। एक बार एक मुसाफिर था और उस मुसाफिर के पास एक बहुत हुष्ट पुष्ट घोड़ा था। इतना सुंदर घोड़ा, हुष्ट पुष्ट। और जो है वो मुसाफिर एक राज्य में जाता है, एक राजा के पास, और राजा से कहता है, मेरे पास बहुत सुंदर घोड़ा है, हुष्ट पुष्ट है, लेकिन ये घोड़ा चंचल बहुत है। अगर आपके पास कोई उस्ताद है उसको वश कर सके तो मैं घोड़ा फ्री में दे दूंगा। राजा ने जब घोड़े को देखा तो उसके मन में आया, ऐसा घोड़ा तो मेरे अस्तबल में होना चाहिए, इतना अच्छा घोड़ा है। तो राजा ने कहा, मेरे पास तो एक से एक उस्ताद है, उसको वश करना जानता है। कहा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक दिन फाइनल करते हैं, संडे का दिन फाइनल करते, एक मैदान में मैं घोड़ा लेकर आऊंगा, प्रजा को भी बुलाओ, चारों ओर बैठ जाएंगी, और आपके उस्तादों को भी बुलाओ, ताकि प्रजा भी देखे कि घोड़े को वश कैसे करना होता है। कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। संडे का दिन फाइनल किया, सारे राज्य भर से एक उस्ताद को बुलाया राजा ने, और सारी प्रजा को भी बुलाया। मैदान में चारों ओर बैठ गए प्रजा, और फिर वो घोड़ा को भी ला करके खड़ा कर दिया। अभी जो उस्ताद आता था उसको वश करने के लिए, आगे से आता था तो घोड़ा दोनों पैर ऊपर उठाकर उसको अटैक कर देता था। अगर वो पीछे से आता था तो पीछे से लात मार के गिरा देता था। धीरे धीरे करके एक एक उस्ताद हारते गए, कहते इसको वश करना बड़ा कठिन है,
हम नहीं वश कर सकते। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे राज्य में एक भी उस्ताद नहीं अभी कि इस घोड़े को वश कर सके। राजा ने प्रजा से पूछा, प्रजा में कोई है जो ये घोड़े को वश कर सकता है? प्रजा ने सोचा, जहां उस्ताद नहीं कर सके हम तो कैसे करेंगे। कोई सामने नहीं आया। काफी देर से राजकुमार बैठे बैठे देख रहा था। उसने राजा से कहा कि आप अगर परमिशन दो तो मैं जाऊं घोड़े को वश करने के लिए। राजा ने कहा, जहां उस्ताद नहीं कर सके तुम तो कैसे करोगे? कहा, आप मुझे परमिशन तो दो, शायद मैं कर पाऊं। राजा ने कहा, ठीक है जाओ। काफी देर से राजकुमार देख रहा था कि घोड़े को जिस दिशा में खड़ा किया था वहां से लंबी परछाई पड़ रही थी, और जो उस परछाई के नजदीक आता था उसको देख करके घोड़ा भड़क उठता था, और इसीलिए आगे से आता था तो दोनों पैर उछाल करके उसको गिरा देता था। पीछे से अगर कोई आने का प्रयत्न करते उसको लात मार के गिरा देता था, क्योंकि वो परछाई में उसको देखता था तो भड़कता था। तो राजकुमार ने क्या किया, पहले तो घोड़े की दिशा को चेंज किया। अब परछाई पीछे गिर गई, अब घोड़े को कुछ दिख नहीं रहा है, और फिर पीछे से जा करके उसके ऊपर चढ़ करके लगाम हाथ में खींच ली, और जैसे ही लगाम हाथ में खींची घोड़ा शांत हो गया, वश हो गया। यही बात यहां भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं। बहुत सुंदर तरीके से कही, ये अर्जुन, इस शरीर से परे इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से परे मन है जो सूक्ष्म है, मन से परे बुद्धि है जो, और बुद्धि से परे तुम स्वयं सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा हो। तुम्हारे आत्म बल को समझो। आज मन रूपी घोड़ा की दिशा कौन सी है? मन रूपी घोड़े की दिशा जो हमने रखी है, वहां से लंबी परछाइयां गिर रही है। कौन सी? इच्छाओं की, तृष्णाओं की, कामनाओं की। हाँ, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सारी परछाइयां हैं, और ये परछाइयों के कारण मन भड़कता रहता है, उछलता रहता है। आज ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। ये सारी जो कामनाएं हैं, उस कामनाओं की पूर्ति में ही मन, बुद्धि और इंद्रियों को लगा दिया है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, पहले दिशा चेंज करो। स्वयं के आत्म बल को समझकर बुद्धि द्वारा मन को वश किया जाता है। इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। मारने का मतलब दिशा चेंज करो, और जैसी दिशा चेंज होगी, वो परछाइयां, वो कामनाएं जो है वो सामने से हट जाती है, तो फिर तुम बुद्धि रूपी लगाम से मन को कंट्रोल करो और डिसिप्लिन करो अपनी इंद्रियों को अपने आत्मबल से। ये तरीका बताया कि मन, बुद्धि, इंद्रियों को डिसिप्लिन कैसे करना है। पहले तो हमें अपने दिशा चेंज करनी होगी, आध्यात्मिकता के तरफ उसको जोड़ना होगा, तभी वो जो दुनियावी कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं हैं वो थोड़ी दूर होगी, और तब मेडिटेशन में हमारा मन लगेगा, शांत होगा, और तब हम युद्ध करने के बजाय सहजता से उसको समझते हुए परिवर्तन कर सकेंगे, डिसिप्लिन कर सकेंगे। इसीलिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो चले थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करें। कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेंगे। स्वस्थ होकर बैठेंगे, पीठ सीधी हो। इतना निवेदन जरूर रहेगा, बीच में से कोई ना उठे। जिसको उठना है वो पहले उठ जाए, ताकि जो मेडिटेशन करना चाहते उसको डिस्टर्ब ना करो।
और थोड़ी देर के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, स्वयं को आत्म भाव में स्थित करते हैं। अंतर चक्षु से स्वयं को देखो, भ्रुकुटी की मध्य में एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में मैं आत्मा चैतन्य ज्योति पुंज प्रकाश स्वरूप हूं। ये शरीर मेरा मंदिर है। इस मंदिर में विराजमान मैं चैतन्य शक्ति हूं। इन कर्मेंद्रिय की मालिक हूं। ये जीवन एक यज्ञ है जिसमें निरंतर योगाग्नि को प्रज्वलित करना है और उसका शुद्धिकरण करना है। मन के बुरे विचारों को आज के इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करते हैं। तन के द्वारा जो बुरे कर्म होते हैं उसको स्वाहा करते हैं और धन जो बुरी आदतों के पीछे खर्च होता है उन बुरी आदतों को स्वाहा करते हैं और इस तरह से अपने तन मन और धन का शुद्धिकरण करते हैं। आत्मा शक्ति है। आत्मा में अथाह बल है, अथाह क्षमता है, शक्ति है। उस आत्म बल को जागृत करना है। बुद्धि को एक श्रेष्ठ दिशा देना है, शांत करना है, स्थित प्रज्ञ होना है। और मन रूपी घोड़े को वश करना है। जब मन बुद्धि और इंद्रियों को संयम से चलाते हैं तो सुकून प्राप्त होता है। ज्ञान
ज्ञान सागर परमात्मा से प्राप्त होता है और उस ज्ञान से कर्मों का शुद्धिकरण करना है। कर्म से ही जीवन रूपी यज्ञ का शुद्धिकरण होता है और तब सहजता से कृपा वृष्टि होने लगती है, अर्थात पात्रता विकसित होती है। और मन सदा प्रसन्न, खुशी में रहने लगता है। यही उसका नरिशमेंट है। मन खुश तो जहान खुश। धीरे धीरे अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को सुसंस्कृत करना है। यही योग है। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित होती है। मेरा गुण धर्म शांति है। मन की गति शांत होती जाती है और मैं आत्मा सच्चे सुख का अनुभव कर सकती हूँ। इसी शांति में परम आनंद है। मैं आत्मा सतचित आनंद स्वरूप हूँ। मेरा सत्य स्वरूप मेरी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है। कितनी सुंदर फीलिंग है। मन शांत, प्रसन्न, शक्ति स्वरूप, शुद्ध होता जा रहा है। यही सतो गुण की ऊर्जा को हर कर्मेंद्रिय में प्रवाहित होने देना है और कर्मेंद्रिय से व्यवहार में, कर्म में, संबंध में इस ऊर्जा को ले आना है।
शांति, शांति, शांति।